हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि जो ये सीए एग्जाम्स के पेपर बन रहे हैं उसका बेसिकली सोर्स क्या है। बच्चे अक्सर भटकते रहते हैं, वो एक बुक परचेज करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, अगली बार दूसरी बुक परचेज करते हैं और वो अननेसेसरी भटकते रहते हैं। लेकिन आप ताजुब करोगे कि पूरा का पूरा पेपर आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से फ्रेम होता है। ये बात अलग है कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के नहीं आते, लेकिन जो प्रोविजन है वो अगर आईसीआई के स्टडी मटेरियल के ढंग से पढ़ रखे हैं, उसके इलस्ट्रेशन पढ़ रखे हैं, उनके एग्जाम्पल कर रखे हैं, तो पूरा पेपर वो आराम से अटेंड कर देगा। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अभी सितंबर 24 का जो सीए इंटरमीडिएट लो का जो पेपर हुआ है उसका मैं बताऊंगा आपको सोर्स क्या है। उसमें एक एक क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कि आईसीआई के किस चैप्टर में से किस पेज से ये क्वेश्चन बना है और वो पेज अगर ढंग से पढ़ रखा होता आपने तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। हालांकि क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं और आप ये उम्मीद तो करो ही मत कि एज इट इज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएगा। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, 10 टाइम्स बुक पढ़ लो आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, लेकिन सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोविजन क्लियर हो गए, उसके इलस्ट्रेशन पढ़ लिए तो सारी चीजें करने के पोजीशन में आ जाओगे। तो देखो, मैं पहले तो एमसीक्यू बुकलेट बताता हूँ। एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन है जो शुरू की केस स्टडी बेस है, 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में आप देखोगे तो चैप्टर 12 का है और ये पेज नंबर 12/13 में इसका प्रोविजन दे रखा है। वो अगर प्रोविजन पढ़ रखा है, पॉइंट नंबर 4 है, तो आराम से मतलब वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू का, वो चैप्टर 12 में पेज नंबर 12.18 में जो पेज नंबर है वहां की थ्योरी में से ले रखा है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल के चैप्टर 12 में चैप्टर नंबर पेज नंबर 12.13 की थ्योरी में से ले रखा है यानी ये बेसिकली केस स्टडी चैप्टर 12 की थी। इसके अलावा आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी केस स्टडी बेस है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है वो आईसीआई का केस स्टडी है। आईसीआई का चैप्टर नंबर 3 है अदर लॉ वाले पोर्शन में, यानी इसके 2 पार्ट हैं, एक कॉर्पोरेट लॉ, एक अदर लॉ वाले पोर्शन में। और चैप्टर 3 में पेज नंबर 17 से प्लस पेज नंबर 20 दो कंसेप्ट को मर्ज करके दिया हुआ है। 2 कंसेप्ट पढ़ोगे तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपका चैप्टर नंबर जो आपका 3 है अदर लॉ का है। इसमें पेज नंबर बेसिकली 3 है, पेज नंबर चैप्टर नंबर है, तो पेज नंबर 3.20 में ये दे रखा है। इसी तरीके से आपका छठा क्वेश्चन जो है वो भी आईसीआई स्टडी मटेरियल का जो अदर लॉ है उसमें चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 3.21 और पेज नंबर 3.22 से दिया हुआ है। इसके बाद में आगे भी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये केस स्टडी जो है इसमें चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीआईएसएम का चैप्टर 5 का पेज नंबर 5.5 और 5.6 की कंसेप्ट से लिया हुआ है। 8 है वो भी आईसीआईएसएम का चैप्टर 5 का पेज नंबर 5.29 की कंसेप्ट ले रखा है। बेसिकली एक ही केस स्टडी है ये। और 9 है वो भी चैप्टर नंबर 5 का है और पेज नंबर 5.25 से ले रखा है। यानी तीनों क्वेश्चन जो है यानी 7, 8, 9 ये चैप्टर 5 की केस स्टडी के बेस पे है। इस तरीके से केस सिनेरियो 4 जो लेके चले अपन उसमें 10, 11, 12 10 क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है आईसीआईएसएम का 11.7 पेज नंबर से है। अगला आप देखो तो आईसीआईएसएम में चैप्टर नंबर 11 है वो पेज नंबर 11.20 से है और जो 12 क्वेश्चन है वो भी आईसीआईएसएम का चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर 11.8 से है। 13 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो ये जो आईसीआई का एसएम का जो अदर लॉ पोर्शन है उसमें से चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1.26 पे दे रखा है। और 14 जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 4.9 से। और लास्ट 15 क्वेश्चन है वो आईसीआईएसएम का जो अदर लॉ है उसमें चैप्टर नंबर 1 है पेज नंबर 1.22 पे दे रखा है। तो कुल मिला के पूरा पेपर आईसीआई के स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट बेस पे आया हुआ है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप कितनी भी एमसीक्यू बुकलेट पढ़ दो, 1000 पेज की एमसीक्यू बुकलेट पढ़ दो, देखना कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्या कोई एक आध क्वेश्चन मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको रूल बेस्ड रहना पड़ेगा।
ये केस स्टडी बुकलेट है तो मार्केट में सेल करने के तरीके हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाने का। और अगर मान लो कोई क्लेम करता है देखो मेरी बुक में से आया, तो आप बता देना भाई कौन सा आया, देंगे राइट क्वेश्चन। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है पार्ट बी, इसमें अपन 1A है, ये आईसीआई का जो चैप्टर 4 है उसमें पेज नंबर 4.21 पे जो कंसेप्ट है उसमें से दिया हुआ है। ये इसका 1B का पहला पार्ट है, उस चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 9.20 में से उठाया हुआ है, उस कंसेप्ट पे दिया हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 10.13 के कंसेप्ट के बेसिस पे है। इसका जो 1 का सी है वो चैप्टर नंबर 3 है और 3.27 का पॉइंट नंबर 4 है उसमें से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 3 है, उसका 3.51 पे है, सेक्शन 42। इसका जो बी पार्ट है सेकंड का वो आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 5 है, उसमें पेज नंबर 5.22, 23 और 25, इन 3 पेज में जो कंसेप्ट है उसमें से क्वेश्चन ये पिक किया हुआ है। इसका जो सी पार्ट है ये आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 1 है अदर लॉ का, उसके पेज नंबर 1.22 प्लस 1.23 की कंसेप्ट बेसिस पे। 3A है वो आईसीएसएम जो है उसका चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 2.62 है, वहां की कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 3B है वो आईसीएसएम में चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 6.9 एंड 6.12 के पेज नंबर पे है। इसका जो सी है थर्ड का वो आईसीएसएम का जो अदर लॉ है उसमें चैप्टर नंबर 2 है और उसमें पेज नंबर 2.10 से 2.12 के कंसेप्ट में से ये लिया हुआ है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 ये है एसएम का चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 8.4 है, 3 बुलेट्स वहां से लिए हुए हैं। इसका 4B है, ये आईसीएसएम में चैप्टर 12 है, पेज नंबर 12.28 से उठाया हुआ है। इसका जो सी पार्ट है वो आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 12.37 से, और ये जो दूसरा है आईसीआईएसएम का अदर लॉ जो है उसमें पेज नंबर 2 है, वो पेज नंबर 2.28 और 2.29 से लिया हुआ है। 5 में आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 9.10 और इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर 12 का पेज नंबर 12.31 से लिया हुआ है। इसका जो सी पार्ट है ये अदर लॉ का है, आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1.33 और 1.16 से लिया हुआ है। छठा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 7, उसमें पेज नंबर 7.88 से है। इसमें इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव पार्ट है वो आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 7.88 से ले रखा है फर्स्ट प्रोविजो। इसका जो बी है वो आईसीएसएम का चैप्टर नंबर 11 से लिया हुआ है और इसका जो सी पार्ट है वो आईसीएसएम अदर लॉ है, वो चैप्टर नंबर 3 पे 3.22 से लिया हुआ है। तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा पेपर आईसीआई के एसएम बेस पे बनता है। इसके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आप सीधे सोचोगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मिलेंगे भी नहीं। आईसीआईएसएम को पढ़ो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको आप बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप बीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और साथ में बीएसआई का यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन करके रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिलती रही है। बेसिकली इसके क्या क्या सोर्सेज है, हम फाउंडेशन इंटर फाइनल सबका डालते हैं। इसके अलावा आगे के लिए एबीसी एनालिसिस की स्ट्रेटेजी भी डलेगी, तो वो भी आप देखें, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।